देखो, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है डेटा टाइप चेंज करना। ठीक है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। अब जब डेटा टाइप चेंज होगा ना, तो दो तरीके से कर सकते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से फोर्सफुली तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस टाइप में चेंज कर रहे हो। ठीक है, डॉन कास्टिंग जो होता है वो वैल्यू लॉस कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक्सप्लिसिटली ही बताएंगे। ठीक है, अब इसमें जो एक्चुअली चेंजेस होगा ना, वो हमेशा दो तरीके से होगा। इम्प्लिसिट जो होती है वो अब कास्टिंग हो जाती है, मतलब छोटे टाइप से बड़े टाइप में अब कास्टिंग अपने आप हो जाएगा। पर डाउन कास्टिंग जो होता है वो अपने आप नहीं होता है, उसमें वैल्यू लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए उसे हमें फोर्सफुली यानी एक्सप्लिसिटली हमें हमेशा ना करना पड़ता है। एक्सप्लिसिटली इसे भी कर सकते हो, किसे? ठीक है, अब कास्टिंग को भी कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, अब कास्टिंग अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखो, हमने लिया इंटीजर और एक फ्लॉट। अब इंटीजर को फ्लॉट में ऐसे पास कर सकते हैं डायरेक्टली, इम्प्लिसिटली हो जाएगा। लेकिन फ्लॉट को हमें है ना क्या करना है, ये इंटीजर को फ्लॉट में एक्सप्लिसिटली ऐसे कर सकते हो। अभी डायरेक्ट रखा था ना इस तरह से, अलग से चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है, अपने आप ले लेगा। ठीक है, लेकिन यदि कोई फ्लॉट है, उस फ्लॉट को तुम इंटीजर में करना चाहोगे तो डायरेक्टली नहीं लेगा, उसे तुम्हें एक्सप्लिसिटली ही करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो करके दिखा रहा हूं। कैसे लिखा है यहाँ पे, इंटीजर ए है ना। अब यहाँ पे ले लिया फ्लॉट बी इक्वल्स टू ए, है ना, कोई एरर नहीं देगा क्योंकि इंटीजर की साइज है। ठीक है, इंटीजर का साइज कम होता है, फ्लॉट का ज्यादा होता है, तो कोई एरर नहीं आया। अब इसको उल्टा करो, यहाँ पे फ्लॉट कर दो। अच्छा एक चीज और देख लो, एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लॉट में करना है, जिसमें करना होता है वो लिखते हैं यहाँ पे। हो गया, अब उल्टा करो, ले लो फ्लॉट ए इक्वल्स टू 9.8। ठीक है, और एक इंटीजर ले लो बी। अब इसमें ए को डायरेक्टली पास करो, देखो क्या बोलता है। बी को यहाँ प्रिंट करो, परसेंट डी ऑफ बी। आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर दिया, बड़ा होशियार हो गया आजकल का कंपाइलर। ठीक, चलो नोट करो। यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, इंटीजर। दूसरे कंपाइलर में करके देखना, एरर देगा, है ना, ये ऑनलाइन वाले में नहीं आ रहा है। देखो, अपने को क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास वैल्यू ले लिया 9, अब इसकी बाइनरी कितनी होगी? ठीक है, तो इसकी जो बाइनरी जो है वो हो जाएगा, एक तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 का मतलब 1, और एक 9, 101।
ये हो जाएगा, ये बड़ा वाला तरीका हो गया। कैसे हुआ तो हम बता रहा हूँ, बचा वाला तरीका, आ जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यदि डिक्टेट हम करते हो तो ऐसे हो जाएगा, 2 का पावर, है ना, 3 हो जाएगा। पावर लगा गया, किधर गया, हाँ, 3 प्लस, ऐसे करो, 8 + 1, और डिक्टेट करो 2 का पावर 3, है ना, प्लस 2 का पावर 0। समझ में आया? आ रहे और बच्चा वाला तरीका मारे, ये हो गया। अब देखो, इतना तो जूम हो रहा है, आप क्या जूम करोगे? आगे आ जाओ चेयर लेके, यहाँ पे पीछे दिख रहा है सबको? हाँ, तो तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, इधर आओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 का मतलब हो गया 1, है ना, हाँ, 1 × 2 का पावर 3, ऐसे होता है ना। फिर क्या, 3 + 0 × 2 का पावर 3, ये 2 है ना, यही होगा ना। यहाँ पे एक और 0 होगा यार, एक और 0 होगा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ, +0 का पावर 3, ठीक है, 0 × है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का पावर 3, हाँ, 2 का पावर 3 कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1, ठीक है, +1 × 2 का पावर 0, ऐसे होगा। अब ये हुआ कि कैसे वो देखना है, देखो, एक तो क्या है ना, हमेशा आपको देखना है हाईएस्ट, जो भी नंबर है वो हाईएस्ट, मतलब यहां तक जैसे आया 9, तो इसके आसपास हाईएस्ट 2 का मल्टीपल कौन सा नंबर है, क्योंकि बाइनरी जो होता है वो 2 बिट का होता है, तो इसके आसपास जो आ रहा है वो कौन सा नंबर आ रहा है हाईएस्ट, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल हाईएस्ट नंबर, नहीं 2 के अलावा नहीं, 2 का ही, हाँ, जो वैल्यू होता है लोएस्ट लेना या वो भी हो सकता है, नीचे का, नीचे या वो जो नंबर है वो भी, 8 होता तो वो 8, 8 होता तो 8 भी हो गया, तो सीधा 8 हो गया, सिर्फ 8 होता है तो 8 हो गया ना, बात खत्म। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वहां तक, हाँ वहां तक, वहां तक, तो देखो एक तो 8 हो गया, तो 8 तो आ गया, प्लस कितना बच गया, तो 8 + 1 हो गया। अब ये देखना है कि 8 जो है वो 2 का कितना पावर है, अरे बस समझ में, उसके बाद ये जो 1 है, ये 2 का कितना पावर आएगा, 0, 2 का किसी भी नंबर का पावर 0, हाँ, हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 के तीसरे है ना पोजीशन पे 1 लगाना है, 2 के तीसरे पोजीशन पे 1 लगाना है, कब, 0 1 2 3, कंप्यूटर जो है वो 0 से गिनती शुरू करता है ना, हमें क्या करना है, 2 के, है ना,
तीसरे है ना पोजीशन पे हमें क्या लगाना है, 1 लगाना है, और फिर ये क्या हो गया, 0th पोजीशन पे फिर 1 लगाना है, बीच में 0 लगा देंगे, अभी आ जाएगा, देख लो। अब इसका बताओ, मान लिया हमने ले लिया 19, अब बताओ। नीचे तो मैं जाएगा तो इसको ब्रेक डाउन करते जा रहा अभी देखो ना, दोबारा बता रहा हूँ, छोड़ो। 2 का हाईएस्ट पावर बताओ कितना आएगा, सेकंड पावर आ जाए पावर 16 आएगा, है ना, प्लस कितना आएगा, 16 4 20 कर देंगे तो नहीं आएगा, 16 3 19, ठीक है। एक और क्या बच गया यहाँ पे, अब अब जो 3 बचा है उसमें भी 2 का मल्टीपल 2 आएगा ना, पहले 2 आएगा, तो 16 2 18 प्लस 1, समझ में आया। यहाँ पे बताओ पावर कितना है, 2 का पावर 4, मतलब ये हुआ चौथे इंडेक्स पे 1 लगेगा, लिख लेते हैं, पहले रुको, 4 प्लस ये हो जाएगा 2 का पावर 1 1 प्लस 2 का पावर 0, ठीक है। अब यहाँ लिखो 1 किस पोजीशन पे होगा, 4th पे, 4th पे 1 होगा ना, और फिर किस पोजीशन पे होगा, 1 पे, मतलब 3 पे 2 पे 0 होगा, 3 2 पे कुछ नहीं है ना, 0, 1 पे 1 और फिर 1, ये होगा, समझ में आ गया। एक और नंबर निकाल के देखो, चलो इस बार 25 लेते हैं, बताओ जल्दी से, 16 ही होगा, अच्छा लिख लो पहले, 16 आएगा प्लस, और कितना बच गया, 9 बच गया ना, 9 का 8 हाईएस्ट, तो कितना आएगा, चलो 8 लिख लेते हैं, हाँ 8, एक बच गया ना, ठीक है। अब बताओ, हाँ है ना, 2 की पावर 0, कितना 1 पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा ना, फिर एक और 1 आएगा, 2 के पे नहीं है, फिर यहाँ भी नहीं है, फिर यहाँ है, आ गया, ठीक है ना। अरे यहाँ 4th पोजीशन पे है ना, इसका 4th पोजीशन है, मतलब 1, है ना, 3rd पे भी है। अब देखो यहाँ पे 2 और 1 पावर है ही नहीं, 2 और 1 पे नहीं है ना कुछ भी वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, फिर हमारा किस पोजीशन पे, 0th पे है, तो आएगा। एक और निकालो चलो, 79, बताओ, है ना, 64 आएगा ना, और 64 के बाद 128 आ जाएगा, तो हाईएस्ट ले लेते हैं 64 प्लस, अब बताओ कितना बच गया, है ना, हाँ 15 का हाईएस्ट बताओ, 2 का मल्टीपल 8 आएगा ना, 8 आएगा ना, हाँ अब कितना बचा, 7, अब 2 का हाईएस्ट बताओ मल्टीपल, है पावर में आना चाहिए, 2 के पावर में 4, उसके बाद और कितना बचा, हाँ 2 आएगा, फिर आए समझ में। अब बताओ 64 कितना पावर था, 2 4, हाँ 2 4 8 16 32 64, 6 हो गया ना, हाँ 2 का पावर कितना है, 3 प्लस 2 का पावर 2 है ना, प्लस, है ना, 2 का पावर 0,
1 कहाँ कहाँ लगाएंगे, एक तो यहाँ लगाएंगे। अब 5 और 4 पे नहीं है तो 0, अब 3 पे है, 1 पे नहीं है। हाँ, अच्छा 1 नहीं लिखा यहाँ पे। हाँ, टू दी पावर 1। हाँ, तो एक तो 6 पे हो गया, 5 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 3 पे है, 2 पे है, 1 पे है, 0 पे है। आगे समझ में, समझ में आ गया कहानी, आ गया। ठीक है, लिखो। हाँ, मान लिया ये बाइनरी है ना। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, जहां जहां 1 रहेगा ना वहां पे 2 का पावर लगा दोगे। समझ गया, जैसे 2 का पावर 0। ठीक है, अब जहां 0 है वहां छोड़ देना, तो ये 2 का पावर 0, 1 2, उसके बाद 3, 2 का पावर 3। बस, अब 2 का पावर 3 कितना होगा, वो प्लस 2 का पावर 0 जोड़ देना, हो गया उल्टा। जरूरी नहीं है। नहीं, अगर लास्ट में होगा तो कहाँ आएगा? गिवन नंबर में कहाँ आएगा? अब जैसे 24 है, ठीक है ना, इसका बाइनरी कितना होगा बिना लिखे बताओ। एक तो 2 का पावर कितना होगा, 16 नहीं आएगा ना सर? हाँ 16 आएगा ना, तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे चौथे पे, उसके बाद और कितना बच गया, 8 बच गया, तो 2 का पावर यानी कि तीसरे पोजीशन पे भी आ जाएगा 1, और उसके बाद हो गया ना, हो गया, तो यानी कि दूसरे पे और पहले पे और जीरो पे नहीं होगा, ज्यादा हो गया क्या, 0 1 2 3 4 हो तो गया। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख लिया। अब इस तरह डायरेक्ट लिखना है, समझ में आया? तो एमसीक्यू में हो सकता है आ जाए कभी कभी, नंबर दिया हुआ रहेगा उसका बाइनरी बताना है, तो निकालते नहीं रहना है, दिमाग में निकाल के फटाफट कर देना है। मल्टीपल, हाँ, फाइनल जो हम्म फाइनल जो एग्जाम होगा ना, टेस्ट होगा ना, उसमें एमसीक्यू आएंगे। हाँ, हाँ, नहीं ऐसे ऑप्शनल भी होते हैं, 300 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, और 1 घंटे में करने होते हैं। ठीक है। हम्म, चलो देखो, ऐसे चलो, अब फटाफट निकालना, 31 का निकालो, जल्दी बोलो। हाँ, 15 हाँ, 15 में सर 8 होगा। 8 कितने पोजीशन पे है? 8 3 पे हाँ, हाँ, 7 का भी 4 लगा, 2 का पावर 4 लगा, हाँ, तो उत्तर कम हो जाएगा। अभी भी है, हाँ, अभी भी है, हो गया, नहीं दूसरे पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, पहले पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 लगा दो। ठीक है, हाँ, लास्ट में 1 आ रहा है, मतलब ऐसे ये होगा, क्या कर रहा है मतलब मैं नहीं बोलूंगा तो तुम लोग नहीं सोचोगे, सही है, 31 का इतनी आएगा। सही है, यही आएगा ना, क्या
सोच क्यों रहा है, सही तो है। हम्म। अब इसका बताओ कितना नंबर होगा। वैसे नहीं, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ बताओ, 2 का पावर कितना होगा देखो। 0 1 2 3 4, ये हो गया 2 का पावर 4, प्लस 2 का पावर 3, प्लस 2 का पावर 2 भी तो होगा, प्लस 2 का पावर 0। अब जोड़ो, ये कितना होगा 16, ये कितना होगा 8 4 1, जोड़ दो कितना हो गया। हैं 24 और 4 26, अरे अरे 24 से तो हुआ ना, तो 24 से 4, हाँ 29 तो है, एक और जीरो है। अरे नहीं नहीं, एक और जीरो है। एक और 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे 1 वाला तो यहाँ लिखवाया नहीं तुम लोगों ने। हम्म। ये 0 1 2 3 4 5 हो गया ये। हाँ तो कितना हो गया 32 हो गया। तो 0 किसे लगवा दिया, ये लगवा दिया 0 जबरदस्ती। अब बताओ जल्दी, तभी भी नहीं हो रहा है, 29 हो रहा है, अभी 2 और कम हो रहा है। मतलब ये होगा कि एक और 1 लग जाएगा, समझ में आया। हाँ, एक और 1 लगेगा तब होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 1। अब बताओ यहाँ पे कितना हो गया 4 प्लस 2, अब हो गया, समझ में आ गया। ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। निकाल लेते हैं 32 का, है ना, है 79 का निकाल। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे इसको, यहाँ कितना बचेगा, कितनी बार जाएगा हाईएस्ट, कितनी बार जाएगा ये हाईएस्ट, कितनी बार जाएगा। पावर में देखना है, डिवाइड नहीं नहीं नहीं, डिवाइड देखना है। डिवाइड में 78। 78, हाँ नहीं 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 नहीं, इसका डिवाइजर, डिवाइजर 2 से कितनी बार में डिवाइड होगा ये हाईएस्ट। हाँ, रिमाइंडर, रिमाइंडर चाहे 0 बचे या 1 बचे, ये कितना 39 है, 39, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ लिख दो 1, ठीक है। हाँ, अगेन इसका ऐसे लिखते जाओ डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ कितना बचा 19, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, अगेन 2 से डिवाइड करो, कितना, कितनी बार 9, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ भी 1 ही लिखना था ना, यहाँ भी 1 ही लिखना था। यहाँ कितनी बार करूं 4, रिमाइंडर 1 तो लिख ही चुके हैं ना। हाँ, कितने बार जाएगा 2 बार, रिमाइंडर कितना बचा
नहीं नहीं, तो ठीक तो था। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, वन टाइम ना, और रिमाइंडर जीरो। अब नहीं जाएगा, हो गया काम खत्म। अब ये इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, जो रिमाइंडर से ऊपर तो नीचे से स्टार्ट होता है लिखना, हाँ इसका रूल है। इधर से लिखते चलो, कितना लिखेंगे, 1 0 0, फिर 1 2 3 4 1, 1 2 3 4। आया समझ में, हाँ ठीक है। इसी का प्रोग्राम लिखना है जो तुमने किया ना अभी। और सर इसी को अगर ये क्या नाम बाइनरी ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल देखो। मान लिया अपने पास नंबर, बोलो अभी वाला कितना था, बाइनरी बोलो। 1 0 0 1 0 4 टाइम 0 1 1 1 1 2 3 4, यही था। अब देखो ऐसे करेंगे यहाँ पे, है ना। ये हो गया हमारा क्या, जीरोथ पोजीशन, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया फोर्थ पोजीशन, और ये हो गया फिफ्थ पोजीशन, और ये हो गया सिक्स पोजीशन। आया समझ में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 प्लस, जहां जहां जीरो उसको छोड़ देंगे, है ना। 5 और 4 कर देंगे ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का पावर क्या। अब देखो यहाँ प्रोग्राम में फिर इफ लगाना पड़ेगा। यदि जीरो है तो नहीं निकालेंगे, 1 है तो निकालेंगे। एक तो तरीका ये है, या तो फिर एक ये तरीका है कि तुम यहाँ पे 1 है तो लिखो 1 इंटू, ये भी तरीका है। 1 2 0 फिर यहाँ पे लिखो 1 इंटू, है ना, 2 का पावर क्या, कितना था, 5 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। नहीं यहाँ पे लिखो 0 का 0 इंटू 2 का 5 प्लस 0 इंटू, है ना, दोनों तरीका है इफ लगा के। अगर उसको पावर देंगे तो देखो दोनों तरीका होगा, या तो इफ लगा लो, जीरो आएगा तो पावर नहीं लिखोगे, और आएगा तो लगाओगे, या तो फिर डायरेक्ट लिखते जाओ, बिना इफ का काम हो जाएगा। फिर ऐसे लिखना पड़ेगा कि जो वो आ रहा है ना वैल्यू, पोजीशन वाला वैल्यू, वो भी उठा करके इनटू में लगा दोगे, और फिर उसका जो पोजीशन होगा वो 2 का पावर, ठीक है ना। देख लो ये कितना आ गया, 0 इंटू 2 का पावर 4, ठीक है, प्लस, और क्या है, 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 1 इंटू, है ना, 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। जहां पे 1 है 1 इंटू 2 का पावर उतना, और जहां 0 है वहां पे 0 इंटू 2 का पावर। अब देखो जीरो से कुछ भी आवे इंटू करोगे जीरो ही तो होगा, बात समझ में आ गई। तो ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ आया समझ में। हाँ अब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लिख लो, ये तरीका।